नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज मंजर-ए-आम प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कराची में पार्किंग की क्या सूरत हाल है। जबकि मेयर कराची ने सख्ती से जो अहकाम जारी किए कि कराची में पार्किंग चार्ज जो फीस है वो चार्ज नहीं की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मोटरसाइकिल्स मौजूद है। लाखों का धंधा किया जा रहा है। समझ से बाला तरह जब चार्ज पार्किंग फ्री कर दी गई है तो ये फिर चार्ज क्यों कर रहे हैं आवाम से। कराची की आवाम परेशान है। शॉपिंग करने जाते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, इनको रोक लेते हैं, फिर बदतमीजी करते हैं। ये काम इदारों का है, हमारा काम निशानदेही करना है। हम निशानदेही करते रहेंगे। अभी आपको दिखाएंगे हम लोग कि किस तरीके से यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से चार्ज पार्किंग ये सदर के एतराफ में चलाई जा रही है। रहना आप लोगों ने हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। आज एक बार फिर से नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग मौजूद हैं सदर में, सदर मोबाइल मार्केट में। लाइन से पार्किंग लगी हुई है। ये तमाम तर बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं और कुछ तो भाग गए। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि पार्किंग फ्री कर दी कराची से, फिर पार्किंग क्यों चार्ज कर रहे हो? पार्किंग क्यों चार्ज कर रहे हो? ठेकेदार ने बोला है। ठेकेदार ने बोला है। क्या ठेकेदार कौन है? ठेकेदार अजीज पठान है। कौन है? अजीज पठान है। कौन है ठेकेदार? अजीजुल्लाह पठान। कौन है ठेकेदार? अजीजुल्लाह पठान। तो ये कब से काम कर रही है दोबारा? ये तो खत्म कर दी थी। यहाँ 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से कर रहे हो, कोई रोकने वाला नहीं है। पता है पर कराची से पार्किंग फ्री हो गई है। पता है, बिल्कुल। फिर भी पार्किंग ले रहे हो? कितने ले रहे हो पैसे? 50-50 रुपए? 30 रुपए। अभी वो बता रहे पीछे 50 रुपए लिए, वो बता रहे 50 रुपए लिए। कौन से बंदे है? वो पीछे पार्किंग वाला था, कौन सा पीछे? वो बाइक खड़ी करके जा रहा था, कह रहा 50 रुपए, कह रहा 50 रुपए लिए हमसे। ये जगह ये हमारा नहीं तो एक बात बताओ, जब पार्किंग फ्री हो गई है फिर पार्किंग क्यों चार्ज कर रहे हो? ठेकेदार ने बोला है। हम मजदूर बंदे। मुझे मजदूरी की बात नहीं है, मजदूरी की बात नहीं है। बात ये है कि फिर आप पार्किंग क्यों ले रहे हो? पार्किंग मना हो गई है ना। दिहाड़ी में दिहाड़ी की बात नहीं है, एक इल्लीगल काम हो रहा है। अब इल्लीगल काम का साथ क्यों दे रहे हो? आपकी उम्र क्या है? एज क्या है? आपकी उम्र क्या है? 15 साल। आपकी उम्र क्या है? 19 साल। आपकी उम्र क्या है? 14 साल। आपकी उम्र क्या है? 13 साल। आपको पता है अंडर एज आप लोग काम कर रहे हो, चाइल्ड लेबर के अंडर में आता है ये, पता है आपको? ये गैर कानूनी है। आपकी बात सुनो, ये हम अपनी हाथों की मजदूरी करें या ठेकेदार हमारे से पैसे ले रहे हैं? आप मुझे एक बात बताओ। पहली तो बात ये है कि चाइल्ड लेबर, ठीक है, ये वैसे भी जो है वो गैर कानूनी है। आप अंडर 18 हो और आप काम कर रहे वो बात तुम्हारी सही है। हम बाइकों की हिफाजत रखते हैं, 30 रुपए ले रहे हैं। हो। अजीज पठान का है, उसको बुलाओ जरा, मोबाइल है तो बुलाओ उसको, बुलाओ उसको जरा, बुलाओ। ये सामने कौन? आप लोग कौन? पार्किंग वाले हो? अच्छा, रिक्शे वाले हो। ये आपसे भी पार्किंग लेते हैं? इधर 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 आप इधर आओ, खड़े हो इधर जरा, इधर खड़े हो जरा। इसको पकड़ो जरा, पकड़ो, इनको पकड़ो। बिल्कुल खड़ा हुआ है। जाओ ना, खाओ, जाओ, आपको बोल रहा हूँ मैं। मुझे ये बताया कि कराची, जनाब अस्सलाम वालेकुम, फिर आप खड़े क्यों जाए ना? अब यहाँ से जब बात नहीं करनी तो नहीं। मुझे बताया ये पार्किंग देते हैं आप? बाइक खड़ी की है आपने? बाइक खड़ी की है? आपने बाइक खड़ी नहीं की है। मुझे ये बताया कि कराची से पार्किंग फ्री कर दी है, ये गैर कानूनी काम नहीं कर रहे? नाज़रीन, अज़ान का एहतराम करते हुए दोबारा से प्रोग्राम का शुरुआत यहीं से करते रहिए। आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये बैठे रहो, किधर भाग रहे हो? किधर भाग रहे हो? क्या दिहाड़ी कितनी मिलती है? दिहाड़ी कितनी मिलती है? हमारे को नहीं मिलता। अल्लाह वास्ते काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अल्लाह वास्ते कर? अल्लाह वास्ते कर रहे हैं हम। 1 रुपये नहीं मिलता? 1 रुपये नहीं लेते हम खुद ही नहीं ले रहे। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 700-800 रुपये डेली का। ये तो अल्लाह वास्ते करते, लेकिन तुम अल्लाह वास्ते नहीं करते। तुम्हें कितनी दिहाड़ी मिलती है? ऐसे ही 700-800, 500, 600, 500-600। मतलब यहाँ पे जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं सबको 500-600, 700-800 रुपये दिहाड़ी मिलती है। 3 बच्चे। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 1 2 3। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 500। और ठेकेदार जो वो डेली बेसिस पे देते हैं या महीने के महीने देते हैं? डेली हाँ? लेकिन तुम्हें तो मिलती ही नहीं है। हमारे को नहीं, छोटा भाई है हमारा, डेली मिलती है। अच्छा, लेकिन तुम्हें नहीं मिलती है? इन तीनों को मिलती है, तुम्हें नहीं मिलती है? हमारे को चाय पिला देते हैं, रोटी खिला देते हैं, हमारा पेट भर जाता है। अच्छा, हाँ। मुझे ये बताओ, जब ये कराची से
पार्किंग खत्म कर दी गई है, हाँ। फ्री कर दी गई है। आपको नहीं पता बेटा? यार साहब अगर हम लोग अगर पड़े मड़े होते हमारे को पता होता, नहीं, मुझे एक बात न्यूज़ बताओ। पे देखते हमारे नहीं, को। नहीं, अभी मोटरसाइकिल वाले ने मेरे सामने कहा जी, बिल्कुल। कि पार्किंग फ्री आप क्यों ले रहे हो? तो आपने कहा नहीं यार, ये हम लोग यहाँ पे खड़े होने के लिए किसने बोला साहब, किसने इस बोला? बच्चे के सामने बोला। हाँ भाई तेरे को बोला बोला किसने? बोला, जब मैं सामने आया ना, जब मैं सामने तेरे को आया- किसने बोला? बोला लड़के ने। जब यार मुझे साहब देखा ना, ऐसा नहीं बात तो करो सुनो। हम मजदूर बंदे हैं यहाँ बात पे। तो हम हमारे को किसने बोला? हम इधर बैठा हुआ बात तो था, सुनो। मेरा बात सुनो, अच्छा, हम एक इधर बात बैठा हुआ बताओ, था। इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? हम तो खाली ये पूछ रहे हैं यार कितनी साहब, दिहाड़ी मिलती है। हमारे एक को- चीज गैर कानूनी तरीके से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो, कराची से पार्किंग फ्री कर दी है, फिर आप काम क्यों कर रहे हो? सवाल तो ये मेरा। पैसे दे रहना ठेकेदार हमारा जवाब ये- दिहाड़ी के ठेकेदार दे आपका क्या रहना। जवाब है? हमारा जवाब भी हम का लाल का दिहाड़ी लेके जाते हैं, हम दूसरा काम नहीं करते। आप मेरी बात नहीं समझे, बात को समझना दोबारा। ये मेयर कराची साहब ने पार्किंग फ्री कर दी है, फिर अब यहाँ पे आप लोग ये पहले मैंने सैकड़ों प्रोग्राम यहाँ पे किए और आप लोगों को पकड़ के अंदर की करवाया, लेकिन उसके बावजूद आप लोग, तो हमारा कौन सा मैंने बेतहाशा प्रोग्राम पिछली पट्टियों में भी किए जो आपकी बिल्डिंग के उस तरफ है, तो उन्होंने कहा अजीज पढ़ा नहीं आया था, उसने कहा अब नहीं करेंगे। तो जब गैर कानूनी काम है तो इसको नहीं करना चाहिए ना, इसको है या नहीं? आप मुस्कुरा रहे हो, आपको पता है? हाँ? सही है, नहीं कर रहे जा रहे, कह रहा हूँ नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। आप एक गलत काम कर रहे हो, ऊपर से आप बदमाशी कर रहे हो। कौन बदमाश? आप जिस तरह बात कर रहे हो, आपको पता कुछ होगा ही नहीं मेरा। मजदूर है, सही है, हम 1200 बनाते हम अपने लिए लेके जाते हैं बात। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे तैनात किया हुआ है और आपने पार्किंग दी है। देखिए आपके लिए आए हैं ना हम, मतलब कि यहाँ पे कोई बदनज़मी फैलाने तो नहीं है। मुझे ये बताया आपकी मार्केट के बाहर ये पार्किंग ले रहे हैं गैर कानूनी, कि मार्केट वाले आपके कुछ कहते नहीं है? सर अगर ये गैर कानूनी पार्किंग ना ले तो यहाँ से लिफ्टर गाड़ियाँ उठाएगा। अच्छा, हाँ, और अगर वो गाड़ियाँ उठाएगा उसकी हम पेमेंट देंगे लिफ्टर वाले को 200,000 रुपये तो लेते ही लेते हैं। अच्छा। तो उनके पैसे कौन भरेगा, आप या मुर्तज़ा आप? नहीं नहीं, बात तो सुने मेरी बात सुनिएगा। मुर्तज़ा वहाब साहब ने पार्किंग कराची से फ्री कर दी है। मेरी बात एक बात ये है कि कराची वाले परेशान है, 50-50 रुपए ये लोग चार्ज कर रहे होते हैं, ये गैर कानूनी है या नहीं है? गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ से अगर पार्किंग में हम बाइक लगाते हैं, चोरी होती है, हाँ। वो सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। चोरी भी होती है, लिफ्टर भी बाइक इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है सर। नहीं नहीं, आप होती छोड़ है। दें। होती है। मैंने एक ऐसा प्रोग्राम किया था कराची में, हमने खुद ही बाइक जो है ना वो चोरी करवाई थी और बाद में जो यहाँ पे पार्किंग वाला खड़ा हुआ था, हमने नाज़िमाबाद की साइड पे किया था, उसने कहा मेरे इख्तियार में नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। सर मार्केट वालों की हदूद में ऐसा होता है कि अगर बाइक मार्केट की चोरी होती है तो ठेकेदार से बात होती है। चलो यहाँ पे काविश भी आ गए। काविश आवाज़ बनते रहते हैं सोशल एक्टिविस्ट से। काविश पहले तो आपको खुशामदीद किया, तो ये 5 बच्चे पकड़े हैं, उनको पता है हम लोग छुड़ जाएंगे। बस देख लें सर। वो सामने सबसे पहले मौजूद तो है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो है मुख्तर वक्फन जो है यहाँ पर आते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई ये तो माफिया है, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हमें इनके दरवाजे खटकाने हैं। अब आप देखें ये है टीएमसी की हदूद, बिल्कुल ऐसे ही रोड है, मेन रोड है। मेन रोड पे जो है केएमसी ने पार्किंग बंद कर दी है। ये टीएमसी, ये उसूली तौर पे केएमसी है, लेकिन टीएमसी का नोटिफिकेशन यहाँ जारी हो गया। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये एक सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर कि ये हदूद जो है वो केएमसी की है। टीएमसी गलियाँ होती हैं, गलियों में आप टीएमसी की तो फिर पार्किंग वो ले इस तरह सकते हैं। टीएमसी कर रहे हैं, बस ये हमारे तहरीक इंसाफ का टाउन है यहाँ पर, सदर टाउन। तो फिर ये गैर कानूनी और है। वो तो आवाम को बिल्कुल गैर कानूनी है ही नहीं है। टीएमसी का है ही नहीं हदूद, ये केएमसी की हदूद है और केएमसी ने मेयर साहब ने पार्किंग खत्म कर दी है। अब ये टीएमसी कैसे चला रही है, मेयर साहब को इल्म है नहीं है, ये तो वल्लाह आलम। आज जरा उधर चलते, ये 4-5 बच्चे जो है पकड़े बड़ी मेहनत के बाद, और ये देख सकते हैं यहाँ पे कौन है आप भाईजान? हम तो मार्केट में मजदूर है। मजदूर है, तो फिर उनसे क्या कोई ठेकेदारी कर रहे थे अभी यहाँ पे खड़े नहीं होके? नहीं, ऐसे कौन ही है ये? खड़े। आज काविश ये 4 बच्चे ये पकड़े हैं, मेरे ख्याल से पुलिस बुलवा लो ताकि इनके पास एनआईसी भी नहीं हाँ, होगा। नहीं, छोटे आप छोटे बुलवाएं, बच्चे हैं, पुलिस बुलवाए ताकि इनको छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं नहीं, आपने अभी एक बात कही कि अगर यही हमें कुछ बच्चे- हुआ, यही एक बात बच्चे- बताओ, अगर हमें कुछ हुआ फिर कौन जिम्मेदार है? आपका इतना बड़ा माफी है? आप ठेकेदार को बुलाओ, आप ठेकेदार को बुलाओ ना। आएगा, अब आएगा, कब आएगा? कभी भी काविश आएगा। 15 कर दो, उनको तो अंदर करवाएं। 15 करो ताकि ये जो यहाँ पे खड़े हुए, नहीं नहीं, अभी आपने एक बात कही, अभी आप एक बात बताओ, अभी आपने खुद यहाँ पे जिस तरीके से मुझसे आपने बात की है, वो बात करने का तरीका आपका सही था? यार साहब वही बुला रहे साहब, नहीं, तो बुला आपको रहे शय हैं। किसकी है ये बताओ? क्या शे? जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे हाँ, हमने क्या बात की है? कि मैं पैसे नहीं लेता, मैं तो अल्लाह वास्ते कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप यार उसका उल्टा साहब जवाब दे कभी रहे हैं। कभी बचता है, कभी कभी ऐसा दिन होता है हम 10 जब रुपए भी नहीं एक लेके जाते पार्किंग हैं। फ्री हो चुकी है, हम कभी आप कभी क्यों पार्किंग के पैसे ले रहे हैं? आप क्यों यहाँ पे काम कर रहे हैं? बुलाओ अपने ठेकेदार को। काविश बुला लो, 15 बुलवा लो, 15 बुलवा लो। कहाँ है, दिखाओ कहाँ पर है आने वाले फोन किया। काविश, आप बुलवा ले 15। और ये यहाँ पे नाज़रीन आप जैसे कि देख सकते हैं
ये 4 बच्चे यहाँ पे मौजूद है, चारों बच्चे जो है ये पुलिस की कस्टडी में हम देंगे। सर यहाँ पर ये नाश प्लाजा की हदूद है, बिल्कुल बिल्कुल। साइड पे यहाँ पर जो है पार्किंग के कुछ कारिंदे जो है यहाँ पर आवाम से बदतमीज़ी भी कर रहे हैं और जो है पार्किंग की फ़ीस भी ज़्यादा ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर चैनल 5 जो है, चैनल 5 की टीम यहाँ पर आई हुई है। तो हम यहाँ पर जो है पुलिस की तलबगार है यहाँ पर। काविश नाम है जी। कहाँ पे ठेकेदार? सर ये नाश कहाँ पे प्लाजा की ठेकेदार? बैक साइड पे जो मेन बोलो जल्दी आ जाए, इनका ठेकेदार भी आ गया। नाश प्लाजा कहाँ पे ठेकेदार जो आपका? मेन नाश प्लाजा है ना वहाँ पर। कहाँ पे? जी सदर नाश प्लाजा। कहाँ है ठेकेदार का है? साहब आ रहे हैं। कहाँ पे? अभी फोन किया जा रहा है। कहाँ पे? कौन सा वाला है? कौन सा वाला है? वो टोपी पहना हुआ है बाइक पे। चलो बोलो उसको, इनका ठेकेदार भी आ गया, उनको बोले फौरन आ जाए। ओके सर आ रहे हैं। बस डन हो गया। कावेश इनका ठेकेदार भी आ गया, जैसे ही यहाँ पे इनके करिंदे पकड़े फौरन ठेकेदार आ गया। चला गया। चला जी, वो हमें देख के भाग गया। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा माफिया है। मेयर कराची साहब ने अहकाम जारी कर दिए, इस बात को भी कितने महीने गुजर गए, उसके बावजूद इस शहर में ये निज़ाम ऐसा है। ये कौन इनको यहाँ पे खड़ा करता है? सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे बाइक्स मौजूद है, लाखों का धंधा किया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हैरत की बात है, ये काम इदारों का है, हम तो निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन समझते बाला तरह के इदारे इनको पकड़ के यहाँ पे क्यों यहाँ पे भगा नहीं रहे। काविश, मेरा एक सवाल है कि फ़ोन आ रहा है आपके पास? काविश मुझे एक बात बताओ कि इदारे, ये इदारों का काम है, ये इदारे क्यों मतलब कि यहाँ पे आके इन लोगों को, करिंदों को यहाँ पे पकड़ के यहाँ से भगा नहीं रहे, ये अंदर नहीं करवा रहे? ये हमारा काम तो नहीं है। सर हमारा काम आवाज़ उठाना है, हम तो आवाज़ उठाते रहते हैं। आप तो बल्कि आपकी कुर्बानी ज़्यादा है, आप तो हफ्ते 10 भाई आपने 50 रुपये पार्किंग वाले को देने लगे थे। चले जी आ जाए। कितने देने लगे थे? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़। 50 रुपए देख लें, अभी रैंडमली मैं आया हूँ और 50 रुपए, ये पकड़ लेना, इसको पकड़ लेना। ये देख सकते हैं कि 50 रुपए भाई लेकर आए और आपने पैसे नहीं देने। आपको पता है कि पार्किंग फ्री हो चुकी है? पार्किंग तो फ्री है, मगर ये सदर के जितने भी एरियाज़ हैं सबसे पार्किंग ली जा रही है। ये पहली जिस दिन से फ्री हुई है उसी दिन से सर ये पार्किंग ली जा बताएं रही है। कि ये कराची के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है या नहीं है? नाइंसाफ़ी तो है, ज़ाहिर है, जब उसके मतलब इलियास साहब मुझे ये बताएं कि ये काम तो ट्रैफिक वालों का, ये जाहिर सी बात है इदारों का भी है, इनको पकड़ने चले हम आपसे बात नहीं करते, आप पकड़ लें इनको, जरा आगे आके छोड़ ना दिएगा। ये सारे बच्चे हैं, ये सारे पकड़े हमने, ये सारे पकड़े, लेकिन आप हमसे वादा करके जाइए ये आगे जाके छोड़ ना दिएगा, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आप थाने चलेंगे हमारे साथ, आप SHO साहब मौजूद है साहब, हमारा काम जो है हम वो कर देंगे। हमारा काम है राव साहब, हमारा काम है निशानदेही करना, आपके सपोर्ट करना, हमारा काम नहीं आके सर हम अपना और भी जी सर, हम 15 वाले आपने कॉल करी, हम आए मूव करे आपके पास, इंशाल्लाह आगे भी कार्रवाई होगी। आज आपका थाना भर देंगे हम। जी सर इंशाल्लाह आज आपका थाना भर देंगे। ठीक है राव साहब? जी सर आ जाए। ये यहाँ पे लोगों से लाखों की, इलियास साहब वो देखें, इलियास साहब वो देखें सामने कितनी बाइक्स खड़ी हुई हैं, लोग परेशान है इलियास साहब। देख लेते आप आ रहे हो? नहीं हम तो अभी अपने साफ सफाई से अंजाम देना, हमारा काम नहीं बनता है ना। नहीं हमने पुलिस के हवाले कर दिया, आप जो करना करें। मैं ड्यूटी अफसर के हवाले करते हूँ। ठीक है। ये देख सकते हैं बच्चे हंसते हुए जा रहे हैं, उनको पता है हम छूट जाएंगे, वो देखें हंसते हुए जा रहे हैं। ये जरा गाड़ी की वीडियो भी बना लिएगा जरा, वो देखें वो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं जी। कावेश बच्चे मुस्कुराते हुए पुलिस की गाड़ी में जा रहे हैं, उनको पता हम छूट जाएंगे। भाई देख लें, मैं आपको बता रहा हूँ हमारा जो काम है, हमने 15 जो कानूनी तरीके से होता है हमारा यही है, ना हम इनको पकड़ सकते हैं ना हमारे पास इख्तियार है। बिल्कुल हम तो यही कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं या इन कानून के हवाले कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ करेंगे तो हम भी कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चले यहीं से आगे चलते वॉक करते हुए। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने नडर तरीके से गाड़ी के अंदर बैठ गए, उनके चेहरों पे हल्का सा भी खौफ नहीं था, उनको पता है कि हमने बच जाना है। क्या हो जाना है? बच जाना है। जनाब इधर के कराची के शहरी हैं? नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। हमारे मेहमान हैं यार, यहाँ पे बाइक है आपकी खड़ी हुई? जी हाँ, मैं गाड़ी खड़ी है। गाड़ी खड़ी, कितने पैसे दिए आपने?
मैंने अभी तक दिए नहीं। अच्छा हाँ, दिए नहीं। चले नोट निकालने 100 रुपए का देना पड़ेगा। देंगे आज चाय की प्याली इनको पिलानी पड़ेगी आपको। बिल्कुल देंगे सर। ठीक है ना। ये नहीं, सक्खर में भी पार्किंग फ्री है नहीं है? तो उधर फ्री हो गई है। फ्री है। हाँ, फ्री इधर तो आप पैसे देते होंगे। इधर देते हैं पैसे। देते हैं। हाँ देते हैं। जबकि मेयर साहब ने कहा है कि कराची में पार्किंग चार्ज नहीं की जाएगी, फिर भी चार्ज की जा रही है। हाँ फिर भी चार्ज की ज्यादती है नहीं है? ज्यादती है बिल्कुल। क्या करें फिर एक्शन उठाए आप लोग को। हम क्या एक्शन उठाए? हम तो आवाज उठा सकते हैं। एक्शन तो उन लोगों ने उठाना है। हमारे हाथ में कुछ वो कलम थोड़ी है। हम तो जबान से अपने लफ्जों से उनको जगाते हैं कि शहर कराची में लाखों की तादाद में लोग करोड़ों का धंधा कर रहे हैं। ये सामने नजर जरा थोड़ा है अपनी, कितनी बाइकें होंगी? बिल्कुल हजारों की तादाद में। हजारों की तादाद में। इसको मल्टीप्लाई करें 50 रुपए से कितने बनते हैं? लाखों रुपए बन जाएंगे महीने। ये डेली का बता रहा हूँ मैं। डेली का लाखों रुपए बनता है। महीने का कितने बने? महीने का 30 लाख रुपए बनेंगे। भाई ने कैलकुलेट भी कर लिया। ये 30 लाख इस पट्टी का बता रहा हूँ मैं। 30 लाख इस पट्टी का। अगर आप अगर इस बिल्डिंग के उस पार चले हैं 30 लाख वहाँ के लगा। ये करोड़ों का धंधा है जी। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे क्या कहना चाहेंगे जनाब? पार्किंग ये खत्म कर दिया है, अच्छा फ्री कर दिया है। हाँ बहुत बदन आ गए हम लोग। दे अच्छा। दे के पार्किंग नहीं खड़ी कर तो उठा के ले जाते। हमारे साथ जाती हो रही है, बहुत जाती हो रही है। कितने पैसे देते हैं खड़ी करने के? भाई मैं महीने के देता हूँ। कितने? हफ्ते के देता हूँ मैं 200 रुपये। इसी बच्चों को जो जी, पुलिस जी। लेकर गई है। जी सही है। 200 मतलब समझ ले 200 400 800 रुपए आपके महीने के इसमें जाते हैं। जिस पे जाते हैं। आपको पता है पार्किंग मेयर कराची तो में आपको फ्री कर पता है दी है। महंगाई इतनी हो गई है, बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता पार्किंग के। ये बात तो आपको पता है ना कि हुकूमत ने मेयर कराची साहब ने पार्किंग फ्री कर दी फ्री कर दी है। फिर भी ये लोग फिर भी ले रहे हैं। फिर भी ले रहे हैं। ये कौन ये आप क्या समझते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आवाम क्या समझती है कि इनके पीछे किसका हाथ होगा? ये जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं, ये सब मिले हुए पार्किंग के ठेकेदार सब मिले हुए सब मिले हुए। सब मिले हुए। बायोडाटा सिर्फ बत्ता चलता है, बस बत्ता चलता है। जिसका बत्ता चल रहा है वो उसकी वाह वाह होती है। तो इसका मतलब है आपका जो आपने जो इशारा किया है ये खाली इनकी जेब में नहीं आता ठेकेदारों की। पुलिस वाले को पता भाई जाता है। आवाम जो है मजबूर हो गई है। आप अभी माइक और कैमरे के बगैर इधर आ जाए, 10 मिनट बाद भले 15 मिनट बाद आ जाए, आपसे भी बदतमीजी की ऐसे ही, जाएगी, ऐसे ही, ऐसे ही, आपसे ऐसे ही। बहस की जाएगी, आप ऐसे कुछ ही। भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है। सही है। बाद बात ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो मेरे से भी बहस की जाती है, मैं भी जो है लड़ रहा होता हूँ लोगों से, लेकिन क्या करें, मजबूर हो गए। आम शहरी क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही। सारे एक साथ टोला बन के चलते लोग हैं। बेबस हो चुके हैं। बेबस हो चुके हैं। काबिश तुम्हारे साथ मैं कितने सैकड़ों प्रोग्राम कराची में कर चुका हूँ और पार्किंग के वाले तो तुम्हारी जो है वो ग्रिप बहुत स्ट्रांग है, तो मैं तुम्हें बुलवा लेता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पार्किंग माफिया इतना स्ट्रांग है। ये मुझे तो ऐसा समटाइम लगता है हमारे इदारों से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। पार्किंग माफिया बहुत स्ट्रांग है। बड़ी माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है, मैं दावा कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है कि पार्किंग ख़त्म कर सके कराची में। कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। मैं तो खुद हम तो चीख के थक गए, बल्कि आपने इतने ऑपरेशन कर दिए इधर। ये कोई 7वां 8वां ऑपरेशन है मेरे ख्याल से। 6 महीने के चैनल 5 और इससे पहले ये जितने भी जो है अमजद भाई जिन चैनल में थे वो सबके तवज्जो से अमजद भाई ने आवाज़ उठाई। अच्छा, लोग कहते हैं कि आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। अभी आप ऑपरेशन कह रहे हैं, इम्प्लीमेंट होगा 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, आज थोड़ा सा नरम रवैया होगा, 24 घंटे बाद फिर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चले मजीद आगे चलते हैं। ये आपको एक पट्टी दिखाई है सदर की, अब चलते हैं उस बार, वहाँ से भी आपको ये तमाम तर मनाजर दिखाते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। मैं तो नहीं खड़ा है? काम में नहीं चौक कहाँ के चौक बना? अभी तुमने अभी पार्किंग ली है, ये सारे लड़के यहाँ पे मौजूद हैं। मैं काम ही नहीं कर ये पार्किंग वाला है? हाँ, दिखाओ 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 क्या छुपा? ये 50 रुपए छुपा है। ये पार्किंग वाले थे किसी। मैंने खुद तुम्हें देखा है। कावेश हाँ ऐसे ही है। वो भी सामने पार्किंग वाला है। अच्छा कितने चार्ज कर रहे हो? कसम खा रहा हूं, कितने बेटा कितने चार्ज कर रहे हो? कसम खुदा की मैं पार्किंग वाला नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने खुद तुम्हें देखा, बाइक तुम्हारे चौक भी लगा हुआ था। अगर तुमने हुआ था ना, फिर हाँ। कुछ जो सबूत करना चाहेंगे बताओ। बात तो सुने, पार्किंग वाला ही है। टोपी के अंदर 50 रुपए निकले। अभी बाइक निकाल रहा था ये, वो सारे भाग गए। कुछ सबूत दो कि पार्किंग वाला वो सारे भाग गए। इधर आओ, बात सुनो बेटा, आप पार्किंग चार्ज कर रहे थे, झूठ नहीं बोले। भाईजान कितने पैसे दे रहे थे आप? 1 मिनट रुके। कितने पैसे दे रहे थे? 50 रुपए। पार्किंग वाला यही था?
आगे बढ़ गए। हाँ दूसरा बंदा था आगे चला गया। ये भी था ना इधर ही, हाँ ये बारात वाली पार्किंग। ये लाल टोपी वाला भी था ना, ये जो जा रहे हैं हाँ हाँ ये इधर ही था पार्किंग। पार्किंग में था ना। देख ले जी ये पार्किंग, वो कहाँ गया, भाग गया, वो भी भाग गया। आइए जी काविश आओ मेरे साथ जरा। कहाँ गए, भाग गए सारे। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे, ये जितना भी पार्किंग माफिया यहाँ पे मौजूद है तमाम तर लोग यहाँ पे भाग गए। काविश आपने भागते हुए देखा? बिल्कुल देखा। कैसे भागे वो लोग? बस जैसे निजाम मुझे अफसोस भागता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि आखिर कब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। ये आवाम को भी तो कुछ करना होगा ना। जैसे हम लोग इस थगन से भाग रहे हैं, हर बंदा इधर उधर भाग रहा है, ये लोग भी भाग गए। निज़ाम जिस तरह चल रहा है ये निज़ाम चलता रहेगा। मैं आपके चैनल के तवज्जो से गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ा मसला जो है गार्डन जू पे, जहाँ पर खुले आम 100 रुपये पार्किंग ली जा रही है। अगर आप चलना चाहें तो वहाँ पर चलते हैं अमजद भाई, गार्डन जू पे वहाँ पर 100 रुपये पार्किंग फीस। सिविल हॉस्पिटल उसी के पीछे सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी 100 रुपये पार्किंग फीस। मतलब एक बंदा इमरजेंसी में आ रहा है तो वहाँ पर भी हमें चलना चाहिए। ये सदर का निज़ाम। ये बताओ, ये तो लाखों करोड़ों का यहाँ पे धंधा किया जा रहा है, इनको कोई लगाम डालने वाला है क्या? नहीं है ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला नहीं है। अरे सबको छोड़ें, यहाँ पर एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बाइकिया का और ये फूड पांडा का जो स्टैंड बना हुआ है, आपने गुज़िश्ता रोज देखा होगा पिंकी जो गिरफ्तार हुई थी, तो वो जो फूड डिलीवरी जो करती थी वो फूड पांडा मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, अच्छा। एक फूड कंपनी जो डिलीवर करने वालों की राइडर के जरिए सारी मंशियात ट्रांसफर हो रही है। तो ये बिल्कुल रजिस्टर्ड शुदा यहाँ पर जो है बाइकिया वाले खड़े होने चाहिए। इस तरह गैर रजिस्टर्ड शुदा गैर कानूनी लोग खड़े में कोई निज़ाम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अच्छे खासे साल गुजार दिए सहाफ़त में, मैंने कराची का कोई ऐसा शायद कोना होगा जहां मैंने पार्किंग के लिए आवाज़ ना उठाई हो, लेकिन समझ से बाला तर है। ये नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, ये शायद मेयर कराची साहब की ये बात ही नहीं सुनते। मुझे तो ऐसे ही लगता है मेयर साहब आपकी बात का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। क्योंकि अगर बात कीजिए तमाम लोग भाग गए। मुझे याद है आज से 8-10 साल पहले मैं एक और निजी टीवी चैनल में काम कर रहा था। मैं एसएसपी खालिद कुरैशी साहब के साथ में आया था, जो कि अभी AVLC के भी रह चुके हैं वो SSP। वो यहाँ पर मेरे साथ सिविल कपड़ों में आए थे। वो आज भी YouTube पे वो प्रोग्राम पड़ा हुआ है। बाइक वो चला रहे थे, पीछे मैं बैठा था। मुझे यहाँ पे अब्यूज़ लैंग्वेज ये ठेकेदारों की तरफ से इस्तेमाल की गई, मुझे मारा गया। जब उन्होंने हेलमेट उतारा, बताया मैं SSP हूँ, वो प्रोग्राम बड़ा वायरल हुआ था। लेकिन समझ से बाला तर है, हम ये सोच रहे थे, हमने इतनी आवाज़ उठाई शायद ऐसा हो जाएगा, हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँच जाएगी, इस कराची का कुछ हो जाएगा। हमने अकेले ने तो बेड़ा नहीं उठाया हुआ है ना। आप लोगों को भी चाहिए कि अपनी आवाज़ उठाएं ताकि मेयर कराची तक आवाज़ पहुँचे, शायद वो होश के नाखुन लें। अस्सलामुअलैकुम जी सर, कैसे आप? खैरियत से? सर जनाब यूट्यूबर मेरे साथ मौजूद है, मुझे ये बताएं कि आपने कभी पार्किंग में काम किया है? पार्किंग पे काम करते हैं, मगर पार्किंग पे काम करने का बोलने का फ़ायदा तो बताएं ज़रा। हम मतलब अभी भी भाई ये गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ ना, आप बोल रहे हो आप चार्ज की बात कर रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही देकर आऊँगा भाई, देकर आऊँगा। कितने पैसे देकर आएंगे भाई? 100 रुपये 200 रुपये पहले दूंगा। अच्छा, गाड़ी पहले उतरने से देंगे, पहले हाँ। ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊंगा। ऐसे ही, कराची ऐसे ही। मेरा नहीं ऐसे ही है है, भाईजान, बिल्कुल पैदाइश है कराची की। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है बिल्कुल ना। और एक नहीं, दिन भर में जगह जगह शूट हो रहे हैं, 500 700 800 रुपए गए। आम बंदा क्या करेगा भाई, कहाँ जाए? वरना गाड़ी के साथ आपको हाल सही है। शीशा तोड़ के लैपटॉप वगैरह सब निकाल लिया था एप्पल का, उसके बाद थाने जाते हैं, बोलते हैं पेड़ आ जाता है CCTV के सामने। मतलब भाईजान यूट्यूबर के आम आदमी को बोला, आम आदमी है ना यूट्यूबर से पहले। तो मतलब ये पार्किंग का मसला, मतलब क्या चीज़ हो रही है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर टिकट्स हो ना तो फिर चलो दिल को तसल्ली हो जाती है, भैया उस जगह चला गया, अब टिकट्स भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं, आप फिर भी पार्किंग दे रहे हो। मतलब ये समझ में नहीं आया। मेंशन करें ना कि किस जगह पे पार्किंग नहीं है, किस जगह पे। भाई मैं तो कहता हूँ मेरी राय लें, दिन भर में पार्किंग कर लें, आप एक पार्किंग लें, वो पर्ची 24 घंटे के लिए वैलिड हो, उसमें डेट टाइमिंग सारी चीजें मेंशन हो। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए, होना चाहिए। बाइक वाले हो गए या गाड़ी वाले हो गए, कोई भी हो गए, ठीक है भाई, काम होता है, चीजें होती हैं, लोग खड़े हुए हैं, आपकी हिफाजत करते हैं, और लिखा हुआ होता है बड़ा भाईजान आप पार्किंग दे रहे हो, हिफाजत नहीं है, अपनी जिम्मेदारी पे हो, चोरी हो गाड़ी की, कुछ भी हशर हो, आप नहीं है तो भैया किस चीज की पार्किंग है? नाजोमत की साइड पे मैंने एक प्रोग्राम किया था, नाज़रीन वो आप लोगों ने देखा, बाइक हमने खुद चोरी करवाई, हाँ। ठीक है, और ठेकेदार को पकड़ा, आपने देखा होगा वो। उसके बाद ठेकेदार बोलता है मैं तो गरीब इंसान हूँ, मेरी जान छोड़ दे, मैंने नहीं चोरी करवाई, मेरे सामने नहीं। हमारे यहाँ तो पेड़ लगे हुए हैं सोने के, मेरे भाई डेली उठाते हैं और एक सोना निकाल के बाहर निकल जाते हैं। भाई ऐसा नहीं है यार, इंतजामात सही करें। अगर पार्किंग के मसले हैं, कुछ भी है, कौन करेगा सही?
कौन करेगा यार भाई, अच्छा, कौन करेगा? आपने मेरे कराची के भी मेरे ख्याल से इंटरव्यूज वगैरह किए, कहीं मैंने देखे आपके। मुझे ये बताएं कि आपने कभी उनसे कहा कि सर आए ना सदर में हमारे साथ? भाई देखें, सिलसिला ये है कि मेयर साहब ने क्या कहा आपको, क्या जब उनसे आपकी बात होती है पार्किंग के हवाले से कभी बात हुई? देखिए, पार्किंग के हवाले से तो मेरी कोई बात नहीं, रोड की ओपनिंग सी तो उस पर मैंने बात करी थी। दूसरी बात ये कि भाई अगर पहली बात मेयर साहब नॉर्थ कराची आए, सुरजानी आए, 4K आए, उन गलियों में आए जहाँ पे जिंदगी बसती है, मगर सिसक सिसक के। कैसे? 24 घंटे में से 18 घंटे लाइट है। अरे भैया पानी नहीं है, पानी है, पैसे दोगे तो पानी मिलेगा। मतलब ये कौन सी बात है? गैस है, पैसे दो के तो मिलेगा। और गैस कितना? 380, 400, 450। यार आम बंदा, उसकी सैलरी। अभी मेरे एक कज़न है जिनको मेट्रो व्हील की साइड पे, अगर मैं एरिया गलत बता रहा हूँ, वहाँ पे डंपर या ट्रक था, वो चढ़ गया, वो ऑन दी स्पॉट मर गए। अब उनको पता है उनके जहन में क्या था? उनकी सैलरी 40,000 रुपये और उनके घर का रेंट है 40,000 रुपये। उसने पता नहीं कहाँ कहाँ फोन नहीं करा कि यार खुदारा किसी तरीके से कोई मदद हो जाए, कुछ हो जाए। भाई आम बंदा मर रहा है, डेली मर रहा है। ये डंपर के नीचे चीजें दीगर जगहों पे बाइक वाले आते हैं। आप क्या समझ रहे हो यार? कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास लग्जरी है। हम डिफेंस से आगे निकल ही नहीं रहे। अरे भैया आओ, 7,000 रोड पर आओ, वहां लोगों की जिंदगी देखो मेरे भाई। आपने मुझे छेड़ दिया, आपने सही कहा, जिसके पास पैसा उसकी जिंदगी है। पिंकी केस देख लें आप। भाईजान क्या मसला है? कोई मसला नहीं, ना कफ है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, चलते चले जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर आम बंदा हम हो, पीछे ठुड्डे अलग बढ़ेंगे हमें और आगे सलामियां अलग मिलेंगी। उसके बाद अल्लाह जाने हमारे साथ क्या होगा। प्रोटोकॉल यूं है, इधर जाए, इस कमरे में बैठे। अरे भाई मैडम आप इधर आ जाए, इधर आ जाए। मतलब ये हो क्या रहा है सामने है सर? वही आपने ताकत की बात की ना, ये शहर अब ऐसा लगता है ताकत के सुपुर्द है। जो गरीब इंसान है, जो कमजोर है ना, उसकी यहाँ पे अब जिंदगी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि आज हम पार्किंग को फोकस कर रहे हैं। अभी हम आए ना, जो 1 घंटा हम लोग यहाँ पे रहेंगे, शायद लोग हम लोगों को दुआएं देंगे कि मंजराम की टीम आई थी, उनकी वजह से आज हमारे पैसे बच गए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़े, अभी आवाम का जम्मे गफीर खड़ा हुआ है। मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ, कितने लोग खड़े हुए, आवाज़ तो उठाएं। आवाज़ उठाने से क्या पता वो लोग बात बताऊं, मैं सीधी सी बात बताऊं, आवाम खुद ना आवाज़ उठाना चाहती है भाईजान, वो आराम से। अरे मेरे भाई पेट्रोल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, तुम टंकियां फुल करा रहे हो। कोई 20-20, 25-25 लीटर के कैन आ रहे हैं। खुदारा दूसरे मुल्कों में जब चीज़ें बढ़ती हैं, चाइनीज़ वगैरह अगर आइसक्रीम की 25-25 साल में कीमतें बढ़ाते हैं, वो सॉरी करते हैं, पूरे के ब्यूरो सीए पता नहीं कौन कौन लगे हुए होते हैं, आते हैं भाईजान, हम माजरत करते हैं कि हमने 25 साल में महंगाई की वजह से 25 पैसा या पता नहीं उनके उसमें क्या था। मगर यहाँ तो यार 14 रुपये पता नहीं कितने रुपए बढ़ रहे, यहाँ पे रश लगा हुआ है। तो सर कैसे होगा? मैं कहता हूँ कि सर आप क्या पैदल नहीं चल सकते? आप चले ना। आपने एक बात नोट की कि इस साल मैं पहला साल देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में, कुर्बानी के जानवर मुझे अपने मोहल्ले में बहुत कम नजर आए। आई स्वेयर, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं है, नहीं है औकात भाई, नहीं है, मेरी भी नहीं है यार। बिल्कुल ऐसी हमारी भी नहीं है सर। भाई बकरा लेकर आऊंगा, वो भी बड़ी मुश्किल से लेकर आऊंगा भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या करें, कहाँ जाएं? सैलरीज बढ़ नहीं रही, चीजें बढ़ नहीं रही। आप आओ ना, किसी गरीब के घर पे आओ कि वो किस तरीके से मारा जा रहा है, लाइट के हाथों मारा जा रहा है। पूरी दुनिया में आप यूनिट्स, आपको पता है यहाँ आपके 50-54 रुपए चल रहे हैं। यार खुदारा भाई, हम तो किसी ना किसी तरीके से कर रहे हैं, अफोर्ड कर लेंगे, मगर भाई 3-4 करोड़ आवाम, पता नहीं अल्लाह जाने सेंसेस में कितने आए थे, वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे मार्केट के कुछ लोग इन्होंने मुझे ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जनाब क्या कहना चाहेंगे कि पार्किंग माफिया, मैं सैकड़ों प्रोग्राम कर चुका हूँ, यहाँ पे एसएसपी को सिविल कपड़ों में भी लेकर आ चुका हूँ, लेकिन समझ से बाला तरह, क्या कहेंगे आप? ये इतना माफिया स्ट्रॉन्ग है, क्या आपकी एसोसिएशन आवाज नहीं उठाती? भाई मैं खुद एसोसिएशन में होता हूँ, आवाज़ उठाती है बिल्कुल। ये देखिए फुटपाथ है ना, फुटपाथ, जी जी, फुटपाथ तक पे पार्किंग खड़ी करी हुई है। फुटपाथ चलने वाली जगह नहीं है, पीछे दिखाएं शायद कैमरे पे, फुटपाथ तक पे पार्किंग खड़ी करी हुई है। ये तो छोड़ दें आप, 3-3, 4-4 लाइनें, ये सारा पार्किंग माफिया है। ये लाखों रुपए रोज ले रहा है भाई, लाखों रुपए रोज डेली। मेयर कराची ने जब पार्किंग फ्री कर दी है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है। 50 रुपए रोज, 100 रुपए 1 घंटे की नहीं, 1 घंटे की नहीं खड़ी करोगे तो 50, 2 घंटे की नहीं खड़ी करो 100 रुपए। सर पहले पूछते हैं कितनी देर में आओगे। भाईजान शर्त लगी हुई है, आप उनसे पहले पेपर पे करो एग्रीमेंट। मैं कहता हूँ बाउंड पेपर पे एग्रीमेंट करो, भैया मैं आधे घंटे में अपने काम निपटा कर आ जाऊंगा। अच्छा तू उतर रहा है, चल पहले पैसे देकर जा, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, वरना सेंड करेंगे और ऊपर से कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तेरी गाड़ी में कुछ भी चोरी हो, कुछ हो, क्या हो।
अरे तो भैया पार्किंग के पैसे क्यों हैं? और एक बात आपको और बताऊं भाई, मुझे बताएं कि पार्किंग वैसे है कहाँ? अगर यहाँ नहीं लगाएं तो कहाँ लगाएं? मेरी बात सुनो, एक बात और भी है। अच्छा साइज नापे हुए ना, वहाँ से यहाँ तक 8,000 रुपए, यहाँ से वहाँ तक फिर 8,000, बिल्कुल ऐसा ही है। 15 बाइकों की जगह है 8,000 रुपए आप 10-12 घंटों में दोगे। ये ठेकेदारों ने सेटिंग बनाई हुई है, 2 बंदे बिठाले में 8,000 देना चाहेंगे मेयर कराची साहब को? भाई बिल्कुल देना चाहेंगे, सारी पार्किंग फ्री करें, हर किसी की पार्किंग फ्री करें। और वजह यह कि सबको माफिया, जितनी भी पार्किंग माफिया है सबको आप हटाएं। अच्छा, और एक और बात आती है इसमें, ये आती है कि जब हम पार्किंग की बात करते हैं ना, मेयर साहब का हम थोड़ा सा नाम लेते हैं कि भाई मेयर कराची ने कहा है कि पार्किंग फ्री है, वो बोलते हैं इस जगह की फ्री करी है। तो यार मेंशन करें ना खुदारा, हम तो इस जगह उस जगह में महीने का जब टोटल करते हैं 4,000 रुपए पार्किंग पे, गैस की मद में 15,000 रुपए, लाइट पे 25,000 रुपए, बच्चों पे 70-80 हजार रुपए। अरे भैया कहाँ जाएं, गुर्दे बेचने की नौबतें आ गई हैं यार, ये हाल हो रहा है। अभी आपको पता है एक चीज नहीं पता चली है, काविश ने बताई, वो केएमसी टीएमसी का जो चक्कर था, बताया जरा भाई। बिल्कुल, जहाँ पार्किंग जो है केएमसी की हदूद है, वहाँ पर टीएमसी वाले अपना नोटिफिकेशन से ले रहे हो। दूसरी बात, मेयर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, मेयर साहब से हमारी ये भी थे, हमारी मेयर साहब से मुलाकात हुई थी, हमने बैठ के नाश्ता किया था, हमने उनसे डिस्कशन करी, 4 मिनट का हमने इंटरव्यू किया उनसे, हमने उनसे बताया, उन्होंने एक ऐलान कर दिया था कि भाई एक हेल्पलाइन हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको भी पार्किंग का कोई मसला होगा वो उस हेल्पलाइन में कॉल करेगा, पार्किंग इंतजामिया आगे एक्शन ले लेगी। उस बात को अभी तकरीबन 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए उसको, 4 महीने तक आज तक वो हेल्पलाइन लॉन्च नहीं हुई। तो मुझे इस पर भी बड़ा अफसोस है कि मेयर करना, बिल्कुल मेयर कहता हूँ कि देखें सारी चीज़ों को एक अलग जगह पे रखकर भाई काम कर लेते हैं यार, चीज़ें हैं उसको अमल पे ले आते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं कि यार भाई जान छोड़ो ना हमें पार्किंग से, बड़े मसले हैं। कराची में एक तो रोड नहीं है, ऊपर से मुझे बताएं सदर में पार्किंग किस जगह करी जाए? अच्छा, आप कोई जगह बताएं। जी, जो आप बात आपने अभी कही है कि जान छोड़ो पार्किंग से, ये आपने उनको कहा या उन लोगों को कहा जो कुर्सियों में फाइज है? नहीं जान छोड़ो किसी और को आने भाई, मैंने ऐसी तो अल्लाह ना करे भाई, पक्की बात है भाई मैं क्या चाह रहा है, मैं भाईजान मैं घर से ही उड़ जाऊंगा भाईजान। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई कराची का ये करें, कम से कम एक पार्किंग एक जगह बना दे कि सदर वाले आए और यहाँ पे पार्किंग करके चले जाएं। मगर जगह जगह जो पार्किंग हमें खुद नहीं समझ आता कि कब गाड़ी उठ रही है कब बाइक उठ रही है, नहीं पता होता भाई। चले जी, लास्ट मैसेज को देना चाहेंगे? भाई कुछ भी नहीं करना चाहेंगे, लास्ट मैसेज दे के करेंगे क्या? कराची की हालत अगर देखें तो अल्लाह माफ करे, ड्रोन शॉट भी उठा लें तो यहाँ तो कंक्रीट का जंगल दिख रहा है, जहाँ पे अल्लाह माफ करे डेली बुनियाद पे पता नहीं क्या क्या हो रहे रोड पे। हम रोड पे जब जाते हैं मेरे भाई, ऑफिस से आते हैं उसके बाद टेंशन पता है क्या है भाईजान? गैस नहीं है। बिल्कुल सच बात की भाई, ऐसे ये पानी नहीं है, बहुत मसले हैं भाई, बहुत मसले, प्लीज संभाले, बहुत मसले इस शहर में वाकई बहुत मसले हैं। फिर जब हम पंजाब की बात करते हैं फिर कहते हैं कि ये वहाँ की बात करके तासुर फैला रहे, ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, हम तो दिखाते हैं। मैं पंजाब में भी जाके प्रोग्राम्स करता हूँ, मुल्तान गया हूँ, लाहौर गया हूँ, फैसलाबाद गया हूँ, मैं शेखुपुरा गया हूँ, जगह जगह पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ की क्या सूरत हाल है। वहाँ काम हो रहा है जनाब आली, यहाँ काम नहीं हो रहा, यहाँ रोड खोदते हैं फिर 10 दिन बाद रोड खोद देते हैं कि यार वो पाइपलाइन डालना भूल गए। ये तो निज़ाम है यहाँ का। अभी आगे जा रहे हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन करते रहिए आप लोग हमारे साथ। अच्छा, हम गरीबों के इलाकों में ना जरा नजरे सानी करें, बराए मेहरबानी खिड़की खोलें और खिड़की खोल के ये ना बोलें बहुत अच्छा है भाई, वो डिफेंस है, पेरिस है भाईजान, वो पेरिस है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए दोज़ख है जहाँ पे हमें पानी नहीं मिल रहा और रोड बुरा हाल है, गाड़ी का तो अल्लाह माफ करेगा, बिजली नहीं है सर, है क्या? और गर्मी का टेम्परेचर कितना हाई चल रहा है क्या भाईजान? मर रहे हैं लोग, सही बात है, जानवर भी नहीं बच रहे, लोग परेशान है। रहिए आप लोग हमारे साथ, आगे से आपको ज्वाइन करते हैं, मंजर आम जारी है। पैसे दिए? कितने पैसे दिए आपने? पकड़ो इसको, पकड़ना, ये देखिए भाग रहे, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। भाग रहा, पकड़ इसको, पकड़ लिया। किधर भाग रहे थे? किधर भाग रहे थे? हैं? आखिरकार पकड़ लिया। किधर भाग रहे थे? भागना नहीं था, मजदूर लोग हैं यार, हम लोग क्या कर सकते हैं यार। भागता कौन है? भागता नहीं है ना यार। बोलो भागता चोर है जी।
भागता चोर है। वो तो देखो पार्किंग वाले तो है लेकिन पर्ची लेते हैं खाली। आप भागे क्यों? मेरा सवाल ये, भागे क्यों? भागे नहीं है उधर खाली, मैंने बोला ऐसा ना हो। भाग क्यों रहे हो भाई? यहाँ अमजद भाई इधर गार्डन जू पे जो है मेयर साहब ने खुला ऐलान करा है कोई पार्किंग नहीं है। हम सारा बलबूता जो है मेयर साहब पे डाल देते हैं, मेयर साहब ने ऐलान करा पार्किंग है ही नहीं। यहाँ पर जो ठेकेदार गुज़िश्ता रोज एक वीडियो वायरल हुई 100 रुपए ले रहे हैं। अच्छा, परसों वायरल हुई है। अभी मुझे फैमिली ने बताया, अभी मुझे बाहर फैमिली ने बताया कि ये हमसे बहस कर रहे हैं कि 100 रुपए दें। वो फैमिली ने कहा कि हम लोग कैमरे के सामने नहीं आ सकते। तुम जू के अंदर भाग गए, तो जू के अंदर तुमने क्यों यहाँ पे एंट्री फीस कैसे अंदर आ गए? नहीं नहीं एंट्री फीस हमारा होता है लेकिन अभी जू वाले को पैसे देते हो? जी नहीं पार्किंग वाले लाजमी, जब मेरी बात सुनो, जब ये बाहर खड़ा होता है ना तो इनको भी कुछ देता होगा। बड़े अफसोस की बात है, मेयर साहब ने इतना अच्छा यहाँ पर जू का निज़ाम बनाया हुआ है और हम यहाँ काबिल तारीफ़ है गार्डन जू, क्योंकि हम यहाँ पर रिहाइश है हमारी, हमें पता है। लेकिन इस तरह एक पार्किंग वाले का बिला झिझक अंदर आके भागना, ये एक सवालिया निशान है। जी भागना नहीं था, हम लोग मजदूर लोग है भाई, हम लोग को दिहाड़ी मिलती है ना यार। ये हमारे नुमाइंदे ने पकड़ा है आपको, आप भाग इस तरह रहे, भागता तो चोर है। अच्छा एक बात बताओ, दिन में कितने पैसे यहाँ पे कमाते हो? मैं तो नहीं कमा रहा हूँ, दूसरा पर्ची वाला हम नहीं है ना। पैसे तो तुम ले रहे थे? पैसे में नहीं, पर्ची ले रहा था, पर्ची ले रहा था सर। कितने की ले रहे थे? जी कितने की ले रहे थे? पर्ची ले रहा था, पर्ची पाड़ते हैं ना पर्ची। नहीं पर्ची लड़के ले गए, लड़कियाँ ले गए। खाली करो जरा। नहीं है ना यार, खाली करो। जेब नहीं है ना यार, नहीं है ना। मैं आप जेब खाली करो, जेब खाली करो भैया, नहीं है पर्ची यार, जेब खाली करो। देखो हम कानून नहीं है खुद, वो ये देखे पैसे, ये रही पर्चियाँ, ये रही पर्चियाँ, ये दिखाएं जरा मेयर साहब। ये आज स्पेशली आपसे पैसे भी नहीं लिखे हुए और ये कागज कह रहा हूँ, कागज है। और ये नहीं, ये काट के दी पर्ची है। ये देखिए, पूछा था इनसे कि भाई ये कार्ड की पर्ची क्यों दे रहे, यही पूछा मैंने कि भाई कार्ड की पर्ची क्यों दे रहे आज। बोले चेंज हुआ है। जी मेरे से 50 रुपए लिए। बाइक के? जी बाइक 100 रुपए ले रहे। तो बाइक का 50 रुपए, 150 रुपए ले रहे, किसी गाड़ी से 200 रुपए ले रहे। किस कानून के तहत ले रहे? दिखाओ, बाकी दिखाओ दूसरी को। नहीं है कोई, यही पर्ची। कितने पैसे कमाए अभी तक सुबह से लेके अब तक? दिखाओ जरा। काम ही नहीं यही होते है। वो दिखाओ जरा। वो ले गए, ये जिप निकालो। बंदा ले गया, बटवाया ये सर। पर्ची दिखाई जरा, यूँ दिखाओ। बेचारे का भी कसूर नहीं है ना, किसी ने बताया होगा ना। नहीं है ना, कुछ और नहीं है ना। जी ये देख सकते हैं पर्चियाँ। और जिन्हें बिठाया पहले था, आप लोग उसकी भी थोड़ा मालूमात करें ना। उसका कर लेना ना, हमारे तो मजदूर लोग हैं यार, एक मजदूर है ना यार। एक मिनट आप छोड़ दें, आपका काम नहीं है। आप भागे क्यों? जी आप भागे क्यों? भागे अभी आपने कहा कि मैं ये काम नहीं कर रहा। अभी इसने कहा मैं ये काम नहीं कर रहा। ये पर्ची अपनी जेब से निकली, गाड़ी ले रहे हैं लेकिन खाली पर्ची पाने का। अभी इसने क्या बोला? मैं काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रही, पर्ची कहाँ से निकली? आपकी जेब से निकली। भाई आप लोग दिहाड़ियों के चक्कर में, दिहाड़ी के बहाने के, हम सिर्फ दिहाड़ी तबके वाले, असल तो खून लोगों का तुम चूस रहे हो। यहाँ 100 रुपए भत्ता तुम ले रहे हो, यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है, परेशान हुए तुम लोगों से रोजाना 100 रुपए निकाल लोगे। इनके बड़ों पे एक्शन लो, इनके बड़ों पे एक्शन। मुझे ये बता, यहाँ का कौन है बड़ा ठेकेदार? कौन है? ठेकेदार अभी नहीं है। हाँ, क्या नाम है ठेकेदार? जी ठेकेदार का नाम क्या? ठेकेदार का नाम जवाहर है। जब्बार। जी जब्बार का मोबाइल नंबर दो। नंबर नहीं है उसका, और दूसरे के ये पकड़ो। हाँ, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। कहाँ है मोबाइल? कहाँ है मोबाइल? नहीं है ना मोबाइल मेरे पास। अच्छा से नहीं, तो मुझे ये बताओ ना कि ये जो काम कर रहे हो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। इस तरीके से धड़ल्ले से काम कर रहे हो, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे। छुट्टी वाले दिन तो यहाँ पे तुम्हारी ईद होती होगी, लोगों की जेबें तुम खाली कर रहे हो इस तरह, उनकी हलाल कमाई। ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? आप लोग जाएं, आप लोग क्यों उसको उसकी हामी है? आप लोग जाएं, आप लोग जाएं, सर आप लोग आगे पीछे हो जाए। ईद वाले दिन एक दिन भी मैं नहीं आया हूँ, सही है। अच्छा, और बाकाया दिन जो मैं होता हूँ ना, अपना मजदूरी लेता हूँ फिर जाता हूँ। मैं इसको देखिएगा। सिटी वार्डन भाई, आप यहाँ पे काम करते हैं, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि ये पार्किंग वाला, जाहिर सी बात है आप लोग अंदर काम कर रहे हैं, बाहर पार्किंग, लोगों की जेबें खाली की जा रही हैं, तो क्या ये बात आप लोगों को नहीं पता? नहीं सर, ये तो हमारे ऊपर वाले बताएंगे। तो जब नहीं, बात तो सुने, मेरा आपसे सवाल ये है, जब आप लोग यहाँ पे बाहर पार्किंग ज़रा ठेके पे दी होगी ना, क्या अंदर वालों को नहीं पता बाहर पार्किंग चार्ज हो रही है? आप बाइक जब बाहर खड़ी करके आते होंगे तो आपको नहीं पता? नहीं सर, आपको नहीं पता? इस बात को मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि आपको पता ही नहीं बाहर पार्किंग चार्ज की जा रही है? आपके सुपरवाइजर कौन है? आपके सुपरवाइजर कौन है? पार्किंग का लगा हुआ है लेकिन हमें नहीं पता। हम अच्छा, आपकी पोस्ट क्या है? आपकी पोस्ट क्या है? सिटी वार्डन। सिटी वार्डन जी, सही। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम देखना, अंदर सिक्योरिटी के इंचार्ज हो आप? पहले सुलेमान भाई थे? सज्जाद भाई सुलेमान।
अभी है जी। सही। अभी पूरा चार्ज किसके पास है? सज्जाद भाई देखते सज्जाद भाई को बुला लें जरा। बुला रहे हैं मैं आप अभी बुला लें आप जरा बुला रहे हैं सर। गड्ढानों के सज्जाद भाई आते हैं, क्योंकि मुझे याद है यहाँ पे मैंने अंदर कुछ प्रोमोज भी अपने जब मैं माजी में चैनल में मुख्तलिफ चैनल में हुआ करता था, या 2-3 प्रोमोज भी मैं बना चुका हूँ। सज्जाद भाई ने यहाँ पे परमिशन ये दिलवाई थी। आप सज्जाद भाई को बोले अमजद चौधरी हैं, ठीक है ना, और उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि बाहर पार्किंग ली जा रही है तो क्या इंतजामिया को नहीं पता? ये छुपके तो पार्किंग नहीं ली जा रही है, ये इंतजामिया को पता है तो पार्किंग ली जा रही है ना। भाई यही तो सवाल है कि गार्डन जूम है जहाँ पर ये तो मेयर साहब ने इतना प्यारा बनाया है, इस तारीफ भी कर रहे हैं हम, लेकिन इसके बाहर जो है जो पूरे कराची में केएमसी की तरफ से पार्किंग फ्री है, बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। तो मेन हब है केएमसी का। यहाँ पर कैसे खुले हम 100 रुपए ले रहे हैं यार? ये तो सोचने वाली बात है ना, ये तो सोचने वाली बात है। जब एक चीज मेयर साहब ने फ्री कर दी है तो ये क्यों कर रहे हैं? सज्जाद भाई भी आ गए। सज्जाद भाई से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। सज्जाद भाई आ गए। सज्जाद भाई से आज काफ़ी साल बाद मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन व्हाट्सएप पे इनसे बातचीत रहती है मेरी। सज्जाद भाई देखते देखते मेरे सामने बूढ़े भी हो चुके हैं। जब मैंने देखा था इस टाइम जवान थे। सज्जाद भाई मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे नहीं पता था आज इस तरीके से मुलाकात होगी। ये लड़का पकड़ा है, हम लोग करते हुए मुख्तलिफ जगहों पर जो गैर कानूनी पार्किंग चार्ज कर रहे हैं, पूरे कराची को फ्री कर दिया चार्ज पार्किंग मेयर साहब ने। ये बाहर से पकड़ा है, फैमिली से बदतमीजी भी कर रहा था। मुझे ये बताया, वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं इतने, किसी से 200 ले रहा है, किसी से 50 ले रहा है, इसकी जेब से पर्चियां भी निकली हैं। तो क्या आप लोगों को नहीं पता? नहीं, ये बाहर का लड़का ना, आपने तो मुझे अभी बताया ये बाहर से भाग क्या है। आपकी प्रीमिस जाहिर, आपकी जो भी आ रहा है वो आपके अंदर ही आ रहा है ना, बिल्कुल विजिट करने के लिए। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, बाहर चेक इन बैलेंस रख के। चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसी बता, हर वक्त वहाँ बैठ नहीं सकते, पार्किंग का चक्कर लगाते हैं। आप मेरी बात सज्जाद भाई अभी भी नहीं समझे। देखिए मेरा घर है, मेरे घर के बाहर कोई इस तरीके से लोगों से पार्किंग लेगा, मैं कभी तो बाहर निकल के बोलूंगा भाई क्यों खड़े हो यहाँ पे? तो इस तरह ही आपका घर है, यहाँ पे लोग आते हैं विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आपकी लोगों नहीं, इसको बदतमीजी की इजाजत तो नहीं है। पार्किंग तो गलत कर रहा है, पार्किंग की इजाजत तो उसको गलत कर रहा है, इसलिए जो भी लोगों से बदतमीजी की नहीं है, लेकिन पार्किंग की इजाजत है। ये तो इंटरनल पार्किंग है ना हमारी, रोड की पार्किंग नहीं है। कितनी पार्किंग चार्ज कर रही है? बाइक की पार्किंग मेरे ख्याल में 30 रुपए, गाड़ी की जो है 50 रुपए। तो यहाँ पे मेरे साहब ने फ्री नहीं की है। 106 रोडों की, अगर आपने वो खबर पढ़ी हो तो 106 केएमसी की रोड है। नहीं, तो इंटरनल पार्किंग है, ये बाउंड्री वॉल पार्किंग है। सर 50 रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए 100 रुपए। तो आपने सही पकड़ा है, गलत करें, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके सामने यही तो हम आपको बता रहे हैं। आपने बताया, उन्होंने फ्री कर दी है, और कुछ जगहों पे अपने 106 हमें भी पता है। ये रोड नहीं है, हाँ। 106 रोडें हैं केएमसी की जो फ्री हुई हैं। ये कराची जू की इंडोर पार्किंग है। चले ठीक है, चले ठीक है, लेकिन इस तरीके से इतने पैसे लेना जायज है? इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये तो आपकी मेहरबानी, आपने बताया। इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी, डिपार्टमेंट में इसकी कंप्लेन करूंगा। बाहर खड़े हुए ले रहे थे? जी जी। क्यों ले रहे थे गैर कानूनी तरीके से? ईमानदारी से बता दो। सर ठेकेदारों ने करे होते नहीं, तो ठेकेदारों ने ये क्या कि लोगों की जेबें खाली करो। कितने मुख्तस किए यहाँ पे पैसे? पार्किंग वही बाइक के 30 रुपए हैं जो पूरे शहर में चल रहे हैं। तो ये 50 कैसे ले रहा है, 100 कैसे ले रही है? अब भी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जेब में पैसे पड़े हुए, पर्चियां पड़ी हुई हैं, काम से रोकेंगे इसको। सलमान भाई आपसे कोई ऐसा आपको सिर्फ दिखाया है कि आपके लोग ऐसा काम कर रहे हैं? हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, भरपूर कार्रवाई करेंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मैंने सोचा था आपसे वैसे आऊंगा, लेकिन आज इस तरीके से मुलाकात हो रही है, चक्कर जरूर लगाऊंगा। मैं इंशाल्लाह मिलते हैं। 1 नंबर गेट में भी ये वाक़या है। अच्छा, 1 नंबर गेट में भी ये 50 रुपए 100 रुपए का उन्होंने बंदी मचाए हुए। सब पे ये तो एक ही गलत काम है, ये गलत है, गलत ही है। हम सही कर रहे हैं, काम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल लोग आप अपनी जगह में राइट हो। ये पकड़ा है पीछे बंदा। ये तो उसका ईदों में तो इन्होंने पूरे अंधी मचाया 200 रुपए गाड़ियों का ईद के अंदर। अब ये तरीका काम हम ईद पर भी आएंगे। हाँ, अब आप ये लोग कोई की खातिर अपनी ईद छोड़ के भी आएंगे। 200 ईद पर भी हम दिखाएंगे। 200 रुपए ये पार्किंग के ले रही तो नाजायज है ना, ये तो गलत है ना। बिल्कुल नाजायज है सर। तो साहब आपने किस लिए पार्किंग बनाई है? ताकि लोग यहाँ पर आए, अपनी गाड़ियाँ सेफली खड़ी करें, अंदर जाके विजिट करें और यहाँ एंजॉय करें। तो यहाँ तो गाड़ियों के पैसे ले रही है लोग, ये तो कोई बोलने वाले लोग थोड़ी है यहाँ पे। बात तो सारा यही है ना यहाँ पे। चले कैमरा सामने, आपके सामने मेयर साहब से कोई अगर कुछ कहना चाहेंगे? मेयर साहब की शुक्रिया अदा करूंगा जो इन्होंने ये पार्क इन्होंने बनाया, मगर इन्होंने बनाई पार्किंग के हवाले से, ये पार्किंग के पैसे गलत है। इन्होंने ठेका दिया है, अगर ठेका दिया तो बगीचे के अंदर के ठेका दिए, बाहर के ठेका दिया है। बिल्कुल जी। और इस टाइम जू गार्डन के अंदर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग करने जा रहे हैं। आज कराची की मुख्तलिफ जगहों पे आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पे जो है गैर कानूनी तरीके से जो पार्किंग चार्ज की जा रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इदारे क्यों नहीं जाग रहे। ये इतने ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, ये जो पार्किंग माफिया है, इनको कोई लगाम डालने वाला है? हम सैकड़ों प्रोग्राम्स कर चुके हैं। काविश जाते थे, क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते यही कहेंगे कि अब कराची के शहरी जो हैं
उनको सारा काम जो है मेयर पे नहीं डाल देना चाहिए, केएमसी पे नहीं डाल देना चाहिए, टीएमसी पे नहीं डालना, अपनी मदद आपके तहत जो आपको लगे कि भाई जो चीज़ गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है। अब यहाँ पर मेयर साहब को थोड़ी ना पता होगा कि वहाँ जो है जब हम अम्मा टावर की तरफ आए, वहाँ पर तो वो मेयर साहब ने तो पार्किंग, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, केएमसी ने ख़त्म कर दी थी। टीएमसी कहाँ से आ गई? टाउन तो ये नई चीज थी मेरे लिए। टीएमसी कहाँ से आ गई? रोड पे टीएमसी अलाउ ही नहीं है। और बात रही गार्डन जू की, गार्डन जू पे हमने आपको जब भी बोला कि यहाँ पर चलें, एक बंदे ने जो है ज्यादा पार्किंग ली तो यहाँ पर इनकी जो इंतजामिया है फौरन एक्शन लिया, कार्रवाई होगी, फौरन एक्शन लिया, ये एक बड़ी बात होती है। लेकिन वहाँ सदर में हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी कि भाई हम एक्शन लेंगे, हम एफआईआर कटाएंगे, हम कुछ भी करेंगे। यहाँ तो उन्होंने बोला हम एक्शन लेंगे और जो है जो इंतजामिया की तरफ से एक्शन होगा वो लेंगे। तो और दूसरी बात ये है कि गार्डन जू पे बहुत अच्छा भी काम हो रहा है और हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ें वो देखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो सदर में जो हमने पार्किंग का ऑपरेशन करके आए हैं वो एक सबसे बड़ा संगीन मसला है, उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया काविश। और यहाँ पे सिक्योरिटी के जो गार्डन जू में जो इंतजाम है तमाम तर सजाद भाई के अंडर में आते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं, ये जो शख्स आ गए एकदम से बीच में, मैं जब अच्छी चीज़ दिखाता हूँ तो मैं दिखाता हूँ, जब नेगेटिव दिखाता हूँ मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे होते हैं। जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से 15 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ वो मैं किस तरीके से मैं उसको सही नहीं दिखाऊँ। आज तमाम तर चीज़ें मेरे साहब आपको दिखाई हैं, देख लें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। आप चले मेरे साथ, हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैर कानूनी चार्ज पार्किंग, जो पैसे बल्कि आपने तो फ्री कर दी है, ये अपनी मनमानी के रेट चार्ज कर रहे हैं, कहीं 100, कहीं 50, कहीं 200। ये सरासर कराची वालों के साथ ज्यादती है। फिर अभी ईद उल अज़हा आने वाली, लोगों ने यहाँ पे आना है, लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए फैमिलीज के साथ आएंगे। तो क्या यहाँ पे आने वाले वक्तों में ईद पे, जिस तरह भी एक साहब ने कहा 200 रुपये ईद पे चार्ज किए जाते हैं, हमारी कोशिश होगी कि ईद पर भी यहाँ पे कोई ना कोई हम लोग यहाँ पे आके प्रोग्राम करें ताकि आपको दिखाएं कि यहाँ पर इस तरीके की सूरत हाल है। अभी एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक्शन तो आप ही ले सकते हैं, हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं, हमेशा की तरह मैं एक बात कहता हूँ कि उम्मीद पे दुनिया काम है, क्या पता आप इस प्रोग्राम को ऑन एयर होने के बाद आप एक्शन ले लें। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर अहम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।